नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी भाषा विज्ञान के बारे में और भाषा के बारे में, अर्थात कि हम जान रहे हैं यूनिट नंबर 1, यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट नंबर 1। और लगभग इसमें से जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो सारे हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम भाषा की बात कर चुके हैं। अब हम भाषा की बात करेंगे तो हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से आई है। हिंदी की क्या बोलते हैं, उत्पत्ति, उद्भव। ठीक है, विकास अभी नहीं जान रहे, उद्भव जानते हैं सिर्फ। उद्भव में भी जो हिंदी की विकास यात्रा है उसको हम कम ही जानेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी का संदर्भ कहाँ से है, किन भाषाओं में से लेकर के हिंदी को बनाई गई है। तो भाषा का वर्गीकरण कल हम चर्चा कर रहे थे कि भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भाषा का वर्गीकरण एक होता है आकृतिमूलक, आयोगात्मक, वियोगात्मक, है ना। तो एक वर्गीकरण और होता है जिसका नाम होता है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को क्या है, ध्वन्यात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। ध्वनि के आधार पर, बोलने के आधार पर वो होता है। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है आपको समझाऊं मैं। कि जैसे हमने यहाँ पे सीधा कहा राम, तो इंग्लैंड के लोग क्या कहेंगे, राम, तो उसको लंबा खींचेंगे थोड़ा, तो ध्वनि का फर्क पड़ गया ना। तो वहाँ क्या, जलवायु के हिसाब से ध्वनि चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण तालव्य पे जाते हैं वो तालव्य पे पूरा नहीं जा पाते हैं, जो वर्ण मूर्धा पे जाते हैं मूर्धा पे पूरा नहीं जा पाते। उच्चारण स्थान के हिसाब से आपने अगर व्याकरण पढ़ी होगी तो सही तरह से आपको विदित हो जाएगा। तो इन चीज़ों में क्या है कि इस प्रकार से समस्याएं आप आ जाती है। चलो, अब बात करते हैं हम वर्गीकरण की। ठीक है, तो वर्गीकरण में क्या हुआ कि भाषा के भेद, बोली भाषा, मानक भाषा, ये इत्यादि इत्यादि हम जब पढ़ेंगे अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। हम फिलहाल में यहाँ हम आ जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा है और उसका संदर्भ कहाँ से है, उत्पत्ति। तो होता क्या है कि भाषा परिवार होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पारिवारिक वर्गीकरण होता है, तो भाषा परिवार होता है। परिवार से पहले क्या है कि परिवारों का भी एक परिवार होता होगा, जैसे वंश कुल उसको कह सकते हैं हम। तो वो वहाँ से वर्गीकृत होता है, फिर वहाँ से परिवार वर्गीकृत होता है, परिवार में से फिर हमारी भाषा वर्गीकृत होती है। और भाषा का भी एक वो होता है। तो कहने का मतलब ये है, पहले होता है खंड वर्गीकृत होता है, विश्व में खंडों में बांट दिया गया, 4-5 खंडों में भाषा के आधार पर विश्व को। ठीक है, फिर 4-5 खंडों में बांट करके और उनको क्या है, भाषा परिवारों में बांटा गया। फिर भाषा परिवारों के आधार पर भी उनके उप परिवार बांटे गए हैं। परिवारों के अंतर्गत भी एक छोटे छोटे परिवार अलग है। फिर उसके बाद में उन भाषाओं का ग्रुप है अलग से। ठीक है, फिर उन भाषाओं के ग्रुप के अंतर्गत एक भाषा है, उसकी विकास यात्रा है अपने आप में अलग। ओके, तो आइए जानते हैं इस ग्रुप में जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर समझाया उसमें एक बता देता हूँ। सबसे पहले आता है यूरेशिया खंड। यूरेशिया खंड के अंतर्गत भारतीय भाषा परिवार है। भारतीय भाषा परिवार में भारत ईरानी भाषा परिवार आता है। भारत ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत एक आर्य भाषाएं आती है। आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत आदि से चल करके और खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली से हमारी हिंदी आती है। ये विकास यात्रा है, बहुत लंबी है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं भाषा परिवार। तो भाषा परिवार को क्या है, विश्व में क्या है कि 4 खंडों में बांट दिया गया है भाषाओं को। एक यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय और अमेरिका खंड। ठीक है, अमेरिका अपने आप में अलग महाद्वीप है, आपको सब पता है। तो अमेरिका का एक भाषा परिवार है, उसका कोई उप परिवार नहीं है, उसका कोई कुल वगैरह नहीं है, सिर्फ अमेरिका का अमेरिका ही है। एक तो यहाँ खंड खत्म हो गया। अमेरिका को क्या कहा जाता है, अमेरिकी भाषा परिवार ही कहा जाता है। अब यूरेशिया खंड जो है उसका नाम कुछ और भी है, यूरोप एशिया भाषा खंड। तो उसमें क्या है, यूरोप और एशिया दोनों की भाषाएं आती है। और अफ्रीकी जो है, अफ्रीका भाषा भूखंड, तो उसमें क्या है, अफ्रीकी भूखंड या भाषा खंड कुछ भी कह सकते हैं आप, भूखंड ही कहते हैं वैसे इनको, भाषा के आधार पे बांटा गया ना इसीलिए। तो सामी हामी भूखंड कहा जाता है इसको, सामी हामी भूखंड। इनमें क्या है, मुख्य जो भाषा परिवार है वो सामी हामी है। और प्रशांत महासागरीय में प्रशांत महासागरीय इसका नाम। तो यूरेशिया जो खंड है उसके अंतर्गत क्या है, यूरोप और एशिया दोनों की सारी भाषाओं जो है
उनको परिवार के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। यूरोप और एशिया में ही आधे से ज़्यादा तो विश्व अपना है, ठीक है। अब क्या है, मूलतः इसमें लगभग 100 के ज़्यादा भाषा परिवार है, ठीक है, छोटे छोटे 100 से ज़्यादा भाषा परिवार है। और कुछ विद्वानों ने कि भाषा 11-13 बताई है, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि बड़े रूप में वर्गीकृत करते हैं, फिर छोटे रूप में करते हैं। कोई 13 बताता है, कोई 11 बताता है, ठीक है। तो किसने 13 बताए हैं और किसने 11 बताए हैं, ये भी आपको हम वीडियो के अंत तक चलते चलते बता देंगे। तो जब यूरेशिया खंड हम पढ़ते हैं, तो यूरेशिया खंड में क्या होता है कि 10 बड़े भाषा परिवार आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार, तो इसको इंडो ईरानी लिंग्विस्टिक फैमिली कहा जाता है। लिंग्विस्टिक फैमिली यानी भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा होता है द्रविड़ी भाषा परिवार। तीसरा बाकेशीसी या बक्ससी भाषा परिवार। काकेशी अलग है, बक्सीसी अलग है। काकेशी भाषा परिवार चौथे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे यह काकेशी क्या है, पर्वत भी है एक, काकेशी वहाँ की जाति विशेष भी है, और काकेशी एक क्षेत्र का नाम भी है, ठीक है। मतलब यूरोपीय साइड में है ये। यूराल अल्टाई, यूराल और अल्टाई पर्वत समूह है, उनके आधार पर बांटा गया यूराल अल्टाई भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार और जापानी भाषा परिवार अलग अलग है। चीनी जापानी में छोटी 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 बहुत सारी भाषाएं निकलती है। कुछ कहते हैं कि चीनी और जापानी एक ही है, वो एक ही इसीलिए आप मान सकते हैं कि दोनों का मूल जन्म एक ही है, ठीक है। और हाइपरबोरी भाषा परिवार, इसको अत्युत्तरी भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, हाइपरबोरी को। और एक आती है आपकी जो धीरे धीरे इसमें सामी हामी भी मिल जाता है। 10वें नंबर पे सामी हामी आता है। सामी हामी दोनों जगह आएगा। अब आगे जो आता है वो सामी हामी भाषा परिवार का खंड आता है। सामी हामी भाषा परिवार उसमें पहले आता है, यहाँ से घुमा देते हैं हम, ठीक है। सामी हामी दोनों में आता है मिलावट में, यानी कि सामी हामी इतना बड़ा है और उसमें से आधा जो है आपका ये इधर है और इधर आपका अफ्रीका में आधा है, ठीक है। आधा यूरेशिया में, आधा अफ्रीका खंड में। अब सामी हामी इसका पहला हुआ अफ्रीका का। दूसरा है सूडानी भाषा परिवार, सुना होगा सूडान का नाम आपने। और तीसरा है बांटुक भाषा परिवार। जब प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण देखते हैं तो बांटुक का नाम आता है। और एक है ओहतिताई बर्मुसी, सॉरी बुसमेनी, यानी बुसमैनी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। होतितात बुसमैनी आता है इसका नाम, लेकिन बुसमैनी भाषा परिवार पूछ लिया जाता है कभी कभार छोटे से रूप में। इसी तरह की अटपटी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बुसमैनी भाषा परिवार, तो ये 10 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। आपके 14 हुए। 14 के बाद में टोटल 18 से 13 कोई बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। इससे ज़्यादा भाषा परिवारों की संख्या कोई गिनती में नहीं आती है। तो कोई पूछे मुख्य रूप से तो 18 भाषा परिवार बताने हैं आपको। और किसके अनुसार 13 है वो मैं आपको बताऊंगा, किसके अनुसार 18 है वो भी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार में क्या आता है, सबसे पहले आपका मलय पोलिशियाई भाषा परिवार, पापुई भाषा परिवार, ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार और ऑस्ट्रेशियन, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की बात है, ऑस्ट्रेशियन भाषा परिवार। और दक्षिणी पूर्वी भाषा परिवार इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार को। और एक अमेरिका भाषा परिवार हो गया आपका। तो 10 ये हो गए, 4 ये हो गए, 10 और 4 14, और 4 ये हो गए, और इसमें एक हो गया। तो ये सामी हामी दोनों में एक है, ठीक है। 10 ये हो गए, 3 ये 13 और 4 17, एक 18, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाषा परिवार कौन कौन से हैं, कौन से हैं। इंडो, तो इसके क्या है, भारोपीय भाषा परिवार के, सॉरी भारोपीय आगे आएगा इसका, लेकिन इसका नाम क्या है कि भारोपीय भाषा परिवार ही है होने को तो, लेकिन यूरेशिया जो खंड है उसके नाम आप सुन लीजिए, इंडो आर्यन भाषा परिवार। अच्छा, भारोपीय भाषा परिवार के इसका नाम है हिंदी, भारत हिंदी परिवार, भारत हिंदी परिवार, और इंडो ईरानी भाषा परिवार, इंडो जर्मन भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है। और इसमें क्या है, इंडो ईरानी मुख्य है, और इंडो ईरानी के अंतर्गत ही हमारा ये आता है। इसमें एक विशेषता और है भारोपीय भाषा परिवार की, जब आप पढ़ेंगे इंडो ईरानी सी से होता है, तो इसकी विशेषताएं 2-3 विशेषताएं हैं, मुख्य है कि साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, साहित्यकारों को नित्य प्राय संरक्षण देती है, ये मान सकते हैं, सांस्कृतिक उत्कर्षण करती है, बढ़ावा देती है, भौगोलिक भी व्यापकता है, बहुत ज़्यादा भी है ये, तुलनात्मक भाषा भी है, भाषा वैज्ञानिकता भी यहाँ पे पाई जाती है, वैज्ञानिक भाषाएं पाई जाती है, और संस्कृति और सभ्यता की पालनहार इस परिवार को कहा जाता है, राजनीतिक उत्कर्ष है। जो भी चीज़ें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इसी भाषा परिवार में आती है, ठीक है।
अब आते हैं प्रोफेसर स्टुअर्ट क्या कहते हैं, ये बहुरूपी भाषाओं की बहन किसको मानते हैं, ये अफ्रीका भाषा परिवार को, ठीक है। लेकिन अब बहुरूपी भाषा परिवार के अंतर्गत एक छोटी भाषा परिवार और आता है आपका भारत ईरानी भाषा परिवार, या हम यो कह सकते हैं कि यूरेशिया खंड के ही अंतर्गत भारत ईरानी भाषा परिवार आता है, उसके अंतर्गत हम विवरण पढ़ेंगे। आइए, तो इंडो जर्मन परिवार भी कहा जाता है इसको, जर्मनी आती है इसमें सारी, ठीक है। तो इसकी क्या शाखाएं हैं, मैंने आपको बताया ना, खंड के भी खंड है। तो क्या है, भारोपीय भाषा परिवार के अब खंड हो जाते हैं। भारोपीय भाषा परिवार तो था ही। भारोपीय भाषा परिवार के कौन कौन से खंड हैं, अब इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी हिंदी का जन्म शुरू हो जाता है, ये मान सकते हैं आप। कोई डायरेक्ट ही आपको भारोपीय से हिंदी बता देता है। मैं आपको एक बार और बीच में वर्गीकरण बता रहा हूँ। देखिए, भारोपीय भाषा परिवार के बाद में उनका एक वर्गीकरण और आता है, इटालिक या 10वीं शारदा प्रकृतिया एक नाम से सूत्र है, जिसका है चैब आर्मेनिकी, गेल्टिकी, जर्मनी, चाकोस्लाविया, अल्बानिकी तथा इत्यादि इत्यादि। ये तो इसमें क्या है, इन भाषाओं के आधार पर ये आता है। 10 से 11 भाषाएं आती है, ज़्यादा नहीं आती है इसमें, मोटी मोटी 20-25 आती है, लेकिन 10 से 11 भाषाएं आती है। तो इनके क्या पारिवारिक वर्गीकरण क्या है, भारत ईरानी भाषा परिवार और बाल्टो स्लाफिकी भाषा परिवार, अर्मीनी भाषा परिवार, ग्रीक भाषा परिवार, केल्टिकी, आर्मेनिकी, तोखारी, अल्बानी, हित्ती, इटालिकी, ये भाषाएं भी है, भाषा परिवार इनका भी है, छोटी छोटी जिन पे भाषाएं भी आती है। ये तो हो गया आपका भाषा परिवार का वर्गीकरण। तो भारत ईरानी जो भाषा परिवार है उसको 3-4 भागों में बांटा गया है आपका, 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है आपका, सबसे पहले ईरानी भाषाएं आती है, ठीक है, पूर्वी ईरानी और पश्चिमी ईरानी। पूर्वी ईरानी में क्या आता है, अवस्था, प्राचीन अवस्था आती है, जो फारसी के उसका जिसका जन्म हुआ है, फारसी का जिस भाषा से, वो आती है पुरानी अवस्था। और एक पश्चिमी आती है, पश्चिमी ईरानी, अच्छा, अवस्था पूर्वी वाली में नवी अवस्था आती है, और पश्चिमी वाली में पुरानी अवस्था आती है, जिससे फारसी का जन्म हुआ है, ठीक है। और अवस्था फारसी और उर्दू जैसी मिलावट एक भाषा है। और मध्य में क्या है, फारसी धर्म के अनुयायी ग्रंथ और ये सब इसमें लिखे गए हैं। तो प्राचीन फारसी से एक भाषा जन्मी जिसका नाम है पहलवी। इसको पूछा जाता है परीक्षा में कभी कभार, पहलवी भाषा कहाँ से जन्मी है, तो पहलवी यहाँ से जन्मी है। और आधुनिक युग की जो भाषाएं हैं वो इससे जन्मी है, पूर्वी अवस्था से। अब पहलवी से क्या है, फारसी आई, फारसी से आई। तो इसका जन्म क्या हुआ, पहले क्या है, पश्तो, बलूची, पामीरी और इंद्रिसी इत्यादि इत्यादि, ये सारी भाषाएं जो है इसी से आती है। पश्तो, बलूची, पामीरी और इद्रिसी, इद्दी, कुछ ऐसे करके। अब एक और भाषा का वर्गीकरण, एक तो आता है ईरानी शाखा है, दूसरी शाखा आती है हमारी, दूसरी भाषा आती है जो दर्द आती है, दर्द भाषाएं आती है, पैसाची, प्राकृत, और हमारे जो हिमाचल की साइड की, सॉरी माफ़ करिएगा, जो कश्मीर के साइड की और कश्मीर के आसपास की जो भाषाएं आती है वो दर्द भाषाएं आती है, कश्मीरी उसी में आती है, ठीक है। पर्वतीय भाषाएं आती है, तिब्बती, कश्मीरी जो भाषाएं हैं। और फिर इसके बाद में तीसरा आता है भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं 3 होती है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। आधुनिक भाषा में जा करके आपकी हिंदी आती है। अब हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, कुछ और अन्य विद्वानों के जो वर्गीकरण हैं, किस किस ने क्या क्या भाषाओं को बांटा, किस तरीके से बांटा, वो पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है आपका, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास ने भी थोड़ा वर्गीकरण किया है, और एक विदेशी विद्वान भी हैं जिन्होंने वर्गीकरण किया है। तो जो आर्य भाषाएं हैं उनसे पहले आर्यों का भी कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आर्यों का जन्म स्थान, आर्यों का उत्कर्षण, आर्य कहाँ से आए, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये वर्गीकरण हम जान लें। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्गीकरण हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है। 1870 ईस्वी में क्या किया, मूल भारतीय भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ जो है मूलतः क्या है, उच्चारण में समस्या आने लग गई, तो संघर्ष ही हो गई। जैसे होता है ना शो, तो वो और अन्य देशों पे बोली नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ की वातावरण ऐसा है कि उनकी जीभ इतनी ऊंची जा नहीं पाती है। समझ रहे हैं आप कहने का अर्थ? तो उनको समझाने के लिए क्या है, प्रोफेसर अस्कोली में 2 वर्गों में बांट दिया भाषा को, उनको समझाने के लिए। किसको, सिर्फ भारतीय भाषा का वर्गीकरण अब यहाँ पे 2 भागों में उन्होंने कैसे किया। 100 का एक मानक लिया, 100 नंबर का एक मानक लिया, और उसको क्या है कि एक तरफ से लेटिन टाइप की जो भाषाएं थी, अंग्रेजी समर्थक जो भाषाएं थी, लेटिन समर्थक जो भाषाएं थी, उनको रखा, और एक तरफ संस्कृत वाली लगभग लगभग सभी भाषाओं को रखा, ठीक है।
अब कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ आती है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको लिख के बताने की ज़रूरत है, इसीलिए इसको अगली वीडियो में हम जानें, या फिर मैं आपको एक तरीके से प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण छोटी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो वैसे कोई खास बात नहीं है। देखिए, इसने क्या, शतम वर्ग और केंटुम वर्ग कहा जाता है। केंटुम वर्ग जो लेटिन वाली है उनको कहा जाता है शतम वर्ग, जो संस्कृत वाली है। संस्कृत में शतम को श बोला जाता है, स सलगम वाला शतम। ठीक है, अवस्था में से जो आपका दंती सकार है वो बोला जाता है सदम। और फिर फारसी में सद बोला जाता है, हिंदी में सौ बोला जाता है, और स्ती में स्टो बोला जाता है, लिथुआनिया में सिजिम तास बोला जाता है। ये तो आपकी लगभग लगभग एक तरफ संस्कृत वाली भाषाएं हैं। अब दूसरी आती है कैंटुक। तो कैंटुक में क्या आता है, लेटिन प्लस कैंटुम। लेटिन में क्या आता है, कैंटुम कैंतुम। ग्रीक में आता है हेक्टोन या हेक्टोन। और आरएसिस में आता है कैथ, कैथ, कै और थे वाला कई थो। और तोखारी में आता है कथ, थथ, कुछ ऐसे करके। ग्रोसिकी में हंड, जर्मन में हुंडा। कहाँ पे कहाँ पहुंच गई भाषा, देखिए आप। और फ्रेंच में सेट, इटालिक में बंतो, और भी बहुत सारी इसमें ध्वनियाँ जो आपकी है वो। अब इन्होंने क्या किया, इनमें भाषाएं जोड़ी। क्या कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी, आप देखिए। इन्होंने इसका नाम क्या किया, जो शतम वर्ग वाला था उसका नाम रख दिया भारत आर्य भाषा परिवार। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था भारतीय भाषा परिवार का नाम। तो इसमें इंडो ईरानी जोड़ी, एक तो भाषा परिवार की शाखा, एक जोड़ा बाल्टो स्लाविकी आर्मीनी और किस्लाविकी इमिटी ग्रीक। इसमें क्या क्या भाषा कौन कौन सी आ गई, देखिए। ग्रीक, केल्टिकी, जर्मनिकी, इटालिकी, हित्ताइटी। हित्ताइटी बताया ना मैंने आपको, इतनी भाषाएं होती है, वो भी पर्वतीय भाषाओं में आती है। हित्ताइटी तो खारी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी भारोपीय भाषा परिवार की विशेषताएं हैं, वो सब इसी में आती है। एक बार पुनः भारोपीय भाषा परिवार के आप अन्य नाम सुन लीजिए। भारत जर्मन परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार, इंडो जर्मनिक लैंग्विस्टिक फैमिली, आर्य भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार और भारत इत्ती परिवार। तो इसमें क्या है, जो भी आपका भाषा संबंधी काम था सब इसमें सुधार हुआ भारतीय भाषा परिवार में। और भारतीय भाषाओं की बहन कहा है कि इसको भारतीय ईरानी भाषाओं को स्टुअर्ट ने। और इसके अलावा ऐसी कोई, ठीक है, प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण ही पूछा जाता है, इसलिए प्रोफेसर अस्कोली का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। किस आधार पर किया ये भी पूछ लिया जाता है, छोटा सवाल है। तो प्रोफेसर अस्कोली ने वर्गीकरण हमारा किया था, 100 की संख्या को मानक मान करके एक तरफ रखा था। एक तरफ रखा था जो हमारी भाषाएं हैं केल्टिकी और लेटिन जैसी भाषाएं हैं, लेटिन समर्थक भाषाओं को रखा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी समर्थक भाषाओं को रखा था। एक तरफ संस्कृत वाली भाषाओं को रखा था, ठीक है, जो संस्कृत से जन्मी है। तो आपको मैंने बता दिया सब। तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, लिथुआनिया, फारसी, आवेस्था, संस्कृत। ठीक है, उर्दू इसी में आती है। उर्दू का तो उस समय पे नाम इतना ज़्यादा था नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू इसी में आती है। आवेस्था लिख दिया ना, आवेस्था और फारसी के लगभग मिला करके थोड़ा हिंदी के शब्द करके, और वो उर्दू है, हिंदुस्तानी हुई थी पहले, हिंदी प्लस उर्दू मिला करके फिर अलग से उर्दू हो गई। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारी हिंदी जो है वो इस रूप में कैसे पहुंची। कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको ज़्यादा वर्गीकरण नहीं बताऊंगा, शॉर्ट सर्किट में सीधा आपको हिंदी तक ले जाऊंगा। पहले कौन सी भाषा आई, उसके बाद में कौन सी आई। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी है आर्य भाषा है उनका वर्गीकरण जानेंगे। अब हम इनको सन के आधार पर जाने तो ठीक है, क्योंकि हम आर्य भाषाओं तक तो आ ही गए हैं ना। भारतीय ईरानी भाषा परिवार में दर्द भाषाएं आती हैं, आर्य भाषाएं आती हैं। अब हम क्या करेंगे, भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवारों के आधार पर भाषा का वर्गीकरण जानेंगे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कौन कौन से परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, यानी भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो भारतीय ईरानी में से ही है, कोई बाहर का नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार उसको कहा जाता है, भारत आर्य भाषा परिवार भी उसको कहा जाता है। जैसे सारे नाम है भारोपीय के नाम है। द्रविड़ भाषा परिवार दूसरा है, जो दक्षिण की भारत की तरफ बोला। चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो असम की तरफ और इधर बोला जाता है, लगभग लगभग चीन के बॉर्डर पे। और एक आता है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या अन्य भाषा परिवार, अंडमानी निकोबारी, हिमाचल इत्यादि में बोला जाता है। एक दर्द भाषा परिवार और आता है आपका, वो भाषाओं का ही वर्गीकरण है, दर्द भाषाएं अलग से। तो दर्द भाषा परिवार भी आपका जो है कश्मीर में और
इत्यादि इत्यादि उसके आसपास की जगहों पे बोला जाता है। तो ये लगभग 5 परिवार माने जाते हैं, वैसे 6 भी मान लेते हैं कोई। भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। चीनी और तिब्बत में ये जो है आपके दर्द उसको शामिल कर लिया है। ठीक है, दर्द को चीनी वालों में शामिल कर लिया है, इसलिए 5 ही हुए। भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। इसके अलावा भाषा परिवारों का जो वर्गीकरण है वो हम कहीं इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं और एक कोई काम में खास आएगा नहीं, लेकिन भारत में जो है हिंदी की विकास यात्रा उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम इससे बाद में क्या करेंगे, आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं और इसके बाद में आपकी आधुनिक आर्य भाषाएं। छोटे वीडियो हो या बड़े वीडियो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लेक्चर को तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम करके देख लीजिए। आपको ऐसे करना है। अब भाषा परिवारों का वर्गीकरण देखना है, तो समय हमारे पास कम है, इसीलिए आपको डायरेक्ट ऐसे बताया जा रहा है, नहीं तो बोर्ड पूरा समझाया जाता। तो भाषा परिवारों का वर्गीकरण अब हमारी हिंदी कहाँ तक पहुँची वो आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो प्राकृत तक और अपभ्रंश तक और ये सारी चीज़ें हैं उनको बताने के बाद में हिंदी तक पहुँचेंगे, लेकिन पहले वर्गीकरण पूरा हिंदी तक बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जानेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।